कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। बंधो ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है, ऐसा आगम वचन है। जब तक धर्मात्मा है तब तक धर्म है। धर्मात्मा जिस दिन इस धरती से समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हारा धर्म भी समाप्त हो जाएगा। जब तक धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, धर्म के पालन करने वाले लोगों की जब तक संख्या तुम्हारे पास है या जब तक उनकी सुरक्षा है, जब तक व्यवस्था है, तब तक धर्म तुम्हारा सुरक्षित है। प्यारे बंधुओं, मुनियों के ऊपर उपसर्ग और श्रावकों के ऊपर उपसर्ग, ये तो चला आ रहा है, कोई आज की बात नहीं। पहले से भी उपसर्ग होते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुनराज कभी उस उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करते हैं। वह तो उपसर्ग को सहन करते हैं। आज तक मुनराजों ने उपसर्ग का प्रतिकार नहीं किया। श्रावक भले ही प्रतिकार करता है, श्रावक भले ही अपने गुरु की रक्षा करता है, लेकिन गुरु जो हैं वह अपने लिए कभी प्रतिकार नहीं करते। वह तो साधना करते हैं। कोई आकर के पत्थर बरसाए तब भी गुरु महाराज कुछ नहीं कहते। कोई तलवार से प्रहार करे तब भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जिन शासन की यही रीत है। औरों की तरह बंदूक नहीं उठाते हैं, तलवार नहीं उठाते हैं, भाला बर्छा नहीं उठाते हैं। वह तो सिर्फ अपनी साधना में रत रहते हैं। जो देह को अपना मानता है उसके लिए भाला बर्छा उठाने की आवश्यकता है। जिसने देह से अपने आप को अलग माना है उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। लेकिन श्रावक जो है वह अपने गुरुओं की और धर्म की रक्षा करता है। श्रावक की बात अलग है। श्रावक हर तरह से साधुओं की और जिन शासन में जिन आयतनों की रक्षा करता है और रक्षा करना ही चाहिए। जो श्रावक रक्षा नहीं करता है वह श्रावक नहीं। प्यारे बंधुओं, ऐसे रक्षा का भाव श्रावक का होता है और साथ में मुनियों का भी होता है। ऐसा नहीं कि मुनियों को ना हो, लेकिन मुनराज उपसर्ग को सहन करते हैं। दूसरे मुनराज का भाव तो सुरक्षा का हो सकता है। वे मुनिराज खड़े तपस्या कर रहे थे। वे सारे मुनराज जंगल में साधना कर रहे थे। 700 मुनियों का संग ठहरा था और सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। संघ के आचार्य थे, उन्होंने कहा मुनराजों से कि देखो, इस नगर में कोई कुछ भी पूछे तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें मौन रहना है। सारे मुनराज आज्ञा का पालन करके मौन बैठ गए, आहार करते और मौन रहते। जो मंत्री थे अपने राजा के साथ में आए, वे भी आए तो देखा सारे मुनराज मौन हैं। जो मंत्री थे वे मिथ्या दृष्टि थे,
मुनराज के महत्व को नहीं जानते थे, वह मुनराज की निंदा करते हैं, राजा से कहते ये मुनराज है, कुछ बोलते ही नहीं है, सब अज्ञानी है, कोई जानता ही नहीं कुछ भी, किसी कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन राजा धर्मात्मा था, राजा बार बार कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और वे लौट रहे थे, इतने में एक मुनराज जो आहार के लिए गए थे, उन मुनराज ने नहीं समझ पाया, उन मुनराज ने नहीं समझ पाया गुरु का आदेश क्या है, और गुरु के आदेश को नहीं समझ पाने के कारण वह लौट रहे थे आहार से, मंत्री रास्ते में मिल गए और बहस चालू कर दी। तत्व की व्याख्या को जानने वाले मुनराज मौन नहीं रह सके। उनके मुख से निकल गया, तुम मुझे कैसे मूर्ख कहते हो, कैसे अज्ञानी कहते हो। और तत्व चर्चाएं हुई। उस तत्व चर्चा में जिस वृक्ष के नीचे तत्व चर्चाएं हुई, बैठ करके वहाँ उनको परास्त कर दिया। उन मुनराज ने हार मान करके खींच करके वो चले गए, लेकिन साधु संघ से बैर बांध दिया। वे मुनराज संघ में आए, अपने गुरुदेव के लिए बताया कि आज ऐसी घटना घटी। गुरुदेव कहते हैं कि आज तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, ये बात ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि है। और आचार्य महाराज ज्ञानी थे, जानते थे इसके बाद क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जाओ, अगर संघ की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है, तो तुम जाओ उसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाओ जहां तुम्हारा वाद विवाद हुआ है। वह मुनराज चले जाते, उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उधर से वह मंत्री चारों जिन्होंने बैर बांध लिया था, रात्रि के समय तलवार लेकर के आ गए और तलवार से मुनराज के ऊपर प्रहार कर दिया। लेकिन उस जंगल का जो देवता था, वन का जो देवता था, वह यक्ष था। वह देखता है तो उन चारों को वहीं कीलित कर देता है। वह तलवार ऊपर उठाए हुए ऐसे ही रह गए, वहीं कीलित कर दिए गए। प्रातः होते जब लोगों ने देखा कि मुनराज के ऊपर तलवार उठा रहे हैं, ओहो ये बहुत पापी है, अब हाथ नहीं हिल सकता है। क्षमा मांगने लगे। अन्य लोगों ने कहा, राजा ने भी कहा कि इसको तो कठोर दंड देना चाहिए, ये हमारे राज्य में रहने लायक नहीं है। जब मुनराज की आंख खुली तो उन्होंने इस वन देवता से कह दिया कि इनको क्षमा कर दो, इनको जाने दो, इनका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय होगा। वहाँ से छूट गए, देश निकाला दे दिया गया और वह वहाँ से चल करके हस्तिनापुर में राजा पद्म थे, राजा पद्म के पास पहुँच गए। राजा पद्म के राज्य में बड़ा आतंक फैला था। पड़ोसी राजा विद्रोही था, वह आतंक फैलाता था और बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। राजा पद्म उस राजा को, इसके जो आतंक फैला रहे थे, उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। चारों मंत्रियों ने कहा, ये पहुंच गए राजा पद्म के पास कि मैं इन सबको पकड़ सकता हूं। राजा पद्म ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम इनको पकड़ के बताओ। और उन्होंने वह पड़ोसी राजा को पकड़ लिया। राजा पद्म उससे प्रसन्न हुए। खुश होकर के राजा पद्म ने उनसे कहा कि बताओ क्या मांगते हो।
उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं, जब अवसर आएगा हम मांग लेंगे, जब अवसर आएगा हम मांग लेंगे। और कुछ दिन बाद राजा ने उन चारों को अपने यहाँ मंत्री बना लिया। योग्य थे, मिथ्यात्व का प्रभाव था वो ठीक बात है, लेकिन योग्य थे। चारों को मंत्री बना लिया। और एक दिन ऐसा आया जो अकंपनाचार्य मुनराज पहले दूसरे राज्य में थे, आज ये हस्तिनापुर आ गए। जब इसको पता चला कि हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य का संग आया है, तो उनको प्रतिशोध की अग्नि जल गई कि आज इनसे बदला लेना है, तो सभी मुनराजों को खत्म करना है। ऐसा भाव उसके मन में आया और वह मंत्री जिसका नाम बलि था, वह राजा पद्म के पास गया और कहता है कि राजन, आपका जो वरदान है आपको देना है, आज मैं मांगता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। राजा पद्म भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी ऋण मुक्त होना चाहता हूँ, तो मांग लो अपना वरदान, क्या मांगना चाहते हो। मैं कहता कुछ नहीं, बस 7 दिन के लिए मुझे अपना राज्य दे दो। जैसी ऐसी बात कही तो राजा पद्म के मन में जरूर शंका घुल गई, कोई अनर्थ होने वाला है। लेकिन वचन था, वचन दिया था। नीति है कि वचन को कभी बदला नहीं जाता। सबके सामने वचन दिया था और वचन पूरा करने का समय आया है। राजा को अपना राज्य देना पड़ा, सारा हस्तक्षेप हटा दिया गया और राजा अपने पद से हट करके 7 दिन के लिए उसके लिए राजा बना दिया गया। और 7 दिन में उसने इतना आतंक मचाया कि मुनराजों को घेरे में लेकर के चारों तरफ अग्नि जलवा दी, धुआं उठवा दिया। कहना कि चाहिए महायज्ञ इस प्रकार का करवाया, पशु वध यज्ञ करवाया। तो ऐसे यज्ञ के कारण सारे मुनराज अपने ऊपर उपसर्ग जाना आया हुआ जान करके वहीं मौन से बैठ गए। ऐसे कठोर उपसर्ग सारे मुनराजों के गले धुएं से रुंधने लगे, तब भी मुनराजों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुनराज कभी अपने ऊपर आए हुए उपसर्गों का प्रतिकार नहीं करते। भयंकर उपसर्ग होने लगा, ऐसा उपसर्ग होने लगा कि मुनराजों के प्राण संशय में पड़ गए। उधर एक मुनराज पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो उनके मुख से एकदम हाँ शब्द निकल गया। हाँ, ये क्या हो रहा है। आकाश में टूटते हुए एक तारे को देख करके उन्होंने जान लिया कि कहीं पर धर्म पर बहुत बड़ा उपसर्ग आया है। और अपने ज्ञान से जान करके पास में एक क्षुल्लक जी थे, उन्होंने पूछा कि महाराज इतनी रात में आपके मुंह से हा शब्द क्यों निकला, क्या बात है। कि एक मुनि संघ पर बहुत भयानक उपसर्ग आया है और वह उपसर्ग कैसे भी दूर होना चाहिए, वह उपसर्ग दूर होना चाहिए। मुनराज पर उपसर्ग आया है, दूर होना चाहिए। कौन दूर कर सकता है, कैसे दूर हो सकता है, आप उपाय बताएं। क्षुल्लक को भी विद्या सिद्ध थी। क्षुल्लक वह विद्या सिद्ध थी, विद्या के बल से उन्होंने कहा विष्णु कुमार मुनराज जो हैं उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है, वे फलाने पर्वत पर साधना कर रहे हैं, उनके पास सूचना पहुंचा दो। वही संघ की रक्षा कर सकते हैं और कोई दूसरा संघ की रक्षा नहीं कर सकता। वह जब वहाँ विष्णु कुमार मुनराज के पास क्षुल्लक जी गए अपनी विद्या के बल से, और विष्णु कुमार मुनराज से कहते हैं कि ऐसे ऐसे संघ पर उपसर्ग आया है और आपको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है, आप ही संघ की रक्षा कर सकते हैं। जब ऐसा कहा तो क्षुल्लक ने कहा तब मुनराज सोचते हैं मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई, क्योंकि रिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं पता नहीं चलती, विद्याओं का पता नहीं चलता, सिद्ध हो जाती हैं। तो उन्होंने तुरंत विद्या की रिद्धि की परीक्षा करने के लिए अपने हाथ फैलाया, तो हाथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर रख दिया
तो उनको समझ में आ गया कि मुझे विद्या सिद्ध हो गई है। सारी जानकारी लेकर के और मुनिराज सीधे हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंच करके राजा पद्म के पास पहुंचे और राजा पद्म से कहते कि तुम्हारे राज्य में ऐसे ऐसे अनर्थ हो रहा है, उसकी रक्षा करो, मुनिराजों की रक्षा करो। राजा पद्म कहते हैं कि क्षमा करें मुनीश्वर, मैं मजबूर हूं। मैंने अपना राज्य 7 दिन के लिए बलि को दे दिया है और उसके लिए राजा बना दिया है। अब मैं उस समय कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए, आप ही मुनिराज की रक्षा कीजिए। ऐसे जब राजा पद्म ने कहा तो राजा पद्म विष्णु कुमार मुनि के राजा पद्म जो हैं विष्णु कुमार मुनि के छोटे भाई थे। विष्णु कुमार मुनि के छोटे भाई राजा पद्म थे और जिन्होंने आकाश में तारा टूटा देखा था वह उनके पिता थे। उन्हें गृहस्थ जीवन का संबंध भी था। तो वह विष्णु कुमार मुनि ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करता हूँ। और वह प्रातः होते ही यज्ञ मंडप भूमि पर पहुँचे और बावन का भेष बनाया, मौनी ब्राह्मण का भेष बनाया और पहुँच गए कि सबको तुम देते हो मुझे भी दीजिए, कि मांग लो क्या मांगते हो, कि मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। कितने पग? 3 पग भूमि। वह राजा कहता है, राजा बलि उस समय राजा बन गया था, वह कहता क्या मांगते हो? कुछ ऐसा तो मांगो कि मेरे लायक हो, कि कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पैर से नाप करके 3 पग भूमि चाहिए। वह बलि फिर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम और कुछ मांगो, मुझे शर्मिंदा मत करो। कि नहीं, मुझे तो बस 3 पग भूमि का वचन दो। जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि 3 पग भूमि तुम्हें दी, नाप लो। और विष्णु कुमार मुनिराज जो बावन के वेश में थे, उन्होंने अपने शरीर को विक्रिया से बड़ा किया और 1 पग कहाँ रखा? मानसोत पर्वत पर, दूसरा पग सुमेरु पर्वत पर रख दिया। सारी पृथ्वी 2 कदम में नाप ली। अब तीसरा कदम कहाँ रखे? और वहीं कदम ऊपर कर लिया। बताओ इस कदम को अब कहाँ रखे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।